हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे SNPB बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यानी कि शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के बीएड के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष का ये पेपर है। पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 2, सेशन था 25-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में यानी कि 49 में अवेलेबल करा दी जाएगी पीडीएफ। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन देखिए हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी बात, मेरा खुद का जो है एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा मार्च अप्रैल के मंथ में आपका एग्जाम हुआ है। इन्होंने डेट भी लिख रखा है यहाँ पे 2026 बीएड फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर। और ये कंपलसरी या ऑप्शनल वाला पेपर है, ये कंपलसरी पेपर है। कंटेम्प्रेरी इंडिया, एक्चुअली कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन है। थंबनेल में चेंज कर दूंगा मैं, इंडियन जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है वहाँ पे मैं उसे इंडियन सोसाइटी कर दूंगा। 3 घंटे का वक्त मिला था, मैक्सिमम 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। सभी सवालों का जवाब दें, ठीक है। देखिए ध्यान से रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन जो है इक्वल वैल्यू जो है कैरी करता है, यानी कि 16-16 नंबर आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला यूनिट का पहला, एक और बात, हर एक यूनिट से एक एक सवाल बनाना है आपको। पहला सवाल देखिए क्या है, कक्षा में पाए जाने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता की प्रकृति और इसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर जो प्रभाव है इसकी विवेचना करें। डिस्कस द नेचर ऑफ अ सोशियो कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी फाउंड इन क्लासरूम एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। अगला सवाल है, देखिए क्या है, एक शिक्षक विद्यार्थियों की विविध सामाजिक पृष्ठभूमियों को कक्षा में शिक्षण संसाधन के रूप में कैसे उपयोग कर सकता है, उदाहरण सहित समझाएं। हाउ कैन अ टीचर यूज स्टूडेंट्स डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड एज अ पेडागोजिकल रिसोर्सेस इन क्लासरूम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। बहुत ही प्यारा सवाल है। अब बात करेंगे यूनिट 2 इकाई 2 की। सवाल नंबर दूसरा, भारतीय समाज में शिक्षा, जाति, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक नीति के पारस्परिक संबंधों की चर्चा करें। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, कास्ट, कल्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडियन सोसाइटी। हिंदी से पढ़ देता हूं सवाल। विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट कीजिए और विद्यालय जीवन में लोकतंत्र और सामाजिक वातावरण पर विशेष प्रकाश डालिए। एग्जामिन द स्कूल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड थ्रो लाइट ऑन डेमोक्रेसी इन स्कूल लाइफ एंड सोशल क्लाइमेट। यूनिट 3 सवाल नंबर तीसरा, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा शिक्षा पर इसके सतत प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखने और बदलने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड एनालाइज इट्स काउंटिंग इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल एज वेल एज ट्रांसफॉर्मिंग कास्ट हायरार्कीज। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों की शैक्षिक स्थिति की चर्चा कीजिए और इसके समावेशन हेतु सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल स्टेटस एंड शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रेन एंड इवैल्यूएट द गवर्नमेंट स्कीम मिंट फॉर देयर इंक्लूजन। यूनिट 4 सवाल नंबर चौथा, जनजाति की अवधारणा को स्पष्ट करें। भारत में जनजातीय समुदायों का अन्य सामाजिक समूह से अंतर बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्राइब एंड डिस्टिंग्विश ट्राइब कम्युनिटीज फ्रॉम अदर सोशल ग्रुप इन इंडिया। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, भाषा, संस्कृति और पहचान के संदर्भ में जनजातीय समुदायों में आधुनिक शिक्षा का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकली एनालाइज द मॉडर्न एजुकेशन अमंग ट्राइब कम्युनिटीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी। यूनिट 5 सवाल नंबर 5वां, शिक्षा के निजीकरण का समानता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच पर प्रभाव का विश्लेषण करें। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑन इक्वालिटी एंड एक्सेस टू इक्वल एजुकेशन।
शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा तथा सभी बच्चों तक शिक्षा के विस्तार में आने वाली चुनौतियों की विवेचना करें। हिंदी में पढ़ दिया सवाल, में इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड द चैलेंजेस इन एक्सटेंसिंग एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन। तो देखिए ये था आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन चाहिए तो 199 में सारी PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।